संडे स्टोरी। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, मगर उनमें से एक हाथी राजा का बहुत ज़्यादा प्रिय हाथी था। वो जब भी लड़ाई के मैदान में जाता तो हमेशा जीत के आता। समय बीतता चला गया और हाथी धीरे धीरे वृद्ध होता चला गया और राजा ने उसको फिर भी छोड़ा नहीं और अब वो लड़ाई के मैदान में नहीं भेजता, मगर अपने महल में उस हाथी को रखा हुआ था। एक दिन वो हाथी तालाब में पानी पीने गया तो उसका एक पैर तालाब में धंसता चला गया और धीरे धीरे पूरा हाथी तालाब में धंसता गया। तब राजा ने सोचा मालूम कहाँ गया, और इतनी देर में हाथी ने अपनी पूरी कोशिश की बाहर निकलने की तालाब से, मगर असफल रहा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी काफी प्रयत्न किया, त्रिशूल मार के और सभी लोगों ने मेहनत करके, मगर हाथी तालाब से बाहर नहीं आ पाया। बात राजा तक पहुंची और राजा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की, मगर हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। तभी राजा के मन में आया क्यों ना अपने एक अनुभवी मंत्री को बुलाया जाए। और मंत्री जब आए तो उन्होंने देखा, सिचुएशन को सारा समझा और बोले कि तालाब के चारों तरफ नगाड़े बजाने वालों को बुलाया जाए। तो लोग भी हैरान हो गए कि नगाड़े बजाने, इस समय कौन सा युद्ध चल रहा है जो नगाड़े बजाने वालों को बुलाया जाए। मगर राजा को अनुभवी मंत्री के ऊपर पूरा विश्वास था और नगाड़े बुलाने वाले आए, और जैसे ही नगाड़े बजने शुरू हुए हाथी ने हिलना शुरू किया, पैर बाहर किया और थोड़ी देर में हाथी तालाब में जहां पकड़ा हुआ था वो बाहर निकल आया। What is the moral of the story? Moral of the story is कि हाथी शारीरिक रूप से चाहे वो फंस गया था, पर उस समय जब अपनी प्रयत्न कर रहा था, लोग प्रयत्न कर रहे थे, तो मानसिक रूप से भी वो फंस चुका था। जब ये अनुभवी मंत्री आए तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, उसके अंदर उत्साह भर दिया, जिससे कि नगाड़े जैसी बजे तो उनको, हाथी को ये लगा होगा कि वो तो अब युद्ध के लिए तैयार होना है। तो उसने अपना पूरी क्षमता से जोर लगाया और वो तालाब के बाहर आ गया। किसी भी व्यक्ति को अगर मुसीबत से निकालना है तो उसको उसके अंदर उत्साह भरना होगा, और जिस समय उत्साह भर दिया तो फिर वो शारीरिक रूप में या उम्र के हिसाब से, एज इज नथिंग बट ए नंबर, उम्र के हिसाब से लिमिट नहीं कर पाएगा और उत्साह की वजह से ही वो आगे चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस संडे।